बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम डिफाइंड नेम्स को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हम इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। किसी सेल को नाम देना हो तो कैसे देंगे, रेंज को एक नाम देना हो तो कैसे देंगे, और फिर हम अगर ये देखना चाहेंगे किस किस सेल को क्या क्या नाम दिया है तो वो भी हम आज देखेंगे। और इसी तरह इन नामों को यानी डिफाइंड नेम्स को हम फार्मूला में किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात याद रखिए, जब भी आप नाम देना चाहते हैं तो उसके कुछ असूल हैं। यानी किसी भी सेल को या रेंज को आपने नाम देना है तो वो या तो लेटर से यानी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा या फिर अंडरस्कोर से। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी भी रेंज नेम को नंबर से स्टार्ट करें या स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट करें, ऐसा नहीं होगा। दूसरा ये है कि उसमें आप स्पेस इस्तेमाल नहीं कर सकते रेंज नेम में, उस नाम के लिए उसमें कोई सिंबल इस्तेमाल नहीं कर सकते, और वो किसी सेल का नाम नहीं हो सकता। यानी आप चाहें कि A1 सेल है, इसको मैं B5 दे दूँ तो ये नहीं हो सकता। नाम की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 255 कैरेक्टर्स है, और नाम जो है केस सेंसिटिव नहीं है। चाहे आप छोटा नाम दें, छोटे अल्फ़ाबेट्स में या कैपिटल लेटर्स में नाम दें, सो इट डज़न्ट मैटर। तो आइए अब हम देखते हैं कि हमने नेम बॉक्स की मदद से रेंजेस को, सेल्स को नाम देना है। तो वो कैसे होगा। तो देखिए हमारे पास एक सेल है F13, और उसमें हमने सेशन फीस जो है वो हमने देना चाहिए। F13 मेरे पास है और इसको मैं नाम देना चाहता हूँ सेशन फ़ी का। तो यहाँ पर मैं नेम बॉक्स में क्लिक करूँगा और मैं टाइप कर दूँगा सेशन फ़ी, प्रेस एंटर। तो ये नाम मैंने इसको असाइन कर दिया। इसी तरह मैं F14 को जो है डिस्काउंट अमाउंट का नाम देना चाहता हूँ, तो मैं सिलेक्ट करूँगा F14। देखिए यहाँ पर F14 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ क्लिक करके मैं इसको नाम दूंगा डिस्काउंट अमाउंट। देखिए स्पेस नहीं डालनी और अल्फ़ाबेट से नाम शुरू होना है। मैक्सिमम लिमिट 255 कैरेक्टर्स है। अच्छा भाई, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस रेंज को जो है ना नाम दूँ प्लेयर्स मेजरमेंट। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर जाके टाइप करता हूँ नाम उसका। पहले तो मैंने सिलेक्ट किया एरिया को, फिर मैंने प्लेयर्स मेजरमेंट, प्रेस एंटर। तो यूँ हमने इस रेंज को भी नाम दे दिया। अच्छा भाई, मैं ज़रा नीचे जाता हूँ। ट्रांसफ़र एरिया है मेरे पास, ये ट्रांसफ़र एरिया है, इसको मैं नाम देता हूँ, और इसको मैं सिलेक्ट किया पहले पूरी रेंज को, और फिर मैंने नाम दिया ट्रांसफ़र एरिया। इसी तरह मेरे पास E33 है। देखिए जी, E33 ये है सेल मेरे पास, E33। इसको जो है मुझे नाम देना है रिसीप्ट सेशन फीस का। तो मैं कहता हूँ भाई ये जो है ना रिसीप्ट सेशन फी। और इसी तरह F34 को मैं E34 को मैं नाम देता हूँ रिसीप्ट डिस्काउंट अमाउंट। तो रिसीप्ट डिस्काउंट अमाउंट। तो ये है हमारे पास इन हमने रेंजेस को यानी सेल्स को नाम दिए हमने। तो आइए देखते हैं। अब हमारे पास एक रेंज है A3 से B12 तक। आइए देखते हैं। मैं पहले A3 पे जाता हूँ। देखिए A3 पे जाने के लिए आसान तरीका ये है कि आप नेम बॉक्स में A3 टाइप करें, प्रेस एंटर करें, तो आप A3 में पहुँच जाएंगे। अच्छा भाई, A3 से B12 तक मुझे सिलेक्ट करना है। ये एक और तरीका है जो हम रेंज नेम क्रिएट करेंगे। हम क्या करेंगे कि भाई ये हैं हमारी वैल्यूज़, और इनको जो सेल्स हैं इनको जो नाम देना है वो ये लेफ़्ट साइड पे जो हमारे लेबल्स हैं, ये लेबल जो है ना इनके नाम बन जाए। उसके लिए हम क्या तरीके कार अख्तियार करेंगे। हम कहते हैं भाई हम जाएंगे, हम फार्मूला में जाएंगे। फार्मूला में जाने के बाद हम कहते हैं भाई क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, और इसमें कहते हैं भाई जो लेफ़्ट कॉलम है ना इसको तुम एज ए नाम इस्तेमाल करो। तो हम क्लिक ओके कर देते हैं। तो ये हमारी जो है वो तमाम की तमाम सिलेक्ट हो गए। अब देखिए रजिस्ट्रेशन डेट, प्लेयर नेम, एज ग्रुप, मैं देखना चाहता हूँ कि ये जो नाम दिए गए किधर। देखिए ये नेम बॉक्स है,
इसको अगर आप क्लिक करें तो देखिए आपको यहाँ पर एड्रेस, ये देखें एज ग्रुप, पेरेंट्स, रजिस्ट्रेशन डेट, यहाँ पर शर्ट साइज़, ये सारे जो है ना, और फिर जो हमने पहले क्रिएट किए थे जैसे ट्रांसफ़र एरिया हमने पहले क्रिएट किया था वो भी यहाँ मौजूद है, प्लेयर मेजरमेंट हमने किया था वो भी यहाँ मौजूद है, रिसीव्ड सेशन डिस्काउंट, तो ये सब नेम जो है ना आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये हमने क्रिएट किया क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, ये एक और मेथड था। अच्छा भाई, अब आइए हम जाते हैं रेंज नेम को एडिट करना है, डिलीट करना है, तो आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो आप रेंज नेम में चले जाएं, यहाँ पर फार्मूला में नेम मैनेजर। देखिए हम यूँ करते हैं कि कंट्रोल F3 ट्राई करें तो वो आपको फिर इसी नेम मैनेजर में ले जाएगा। तो कंट्रोल F3 जो है शॉर्टकट है, इसको ध्यान में रखिएगा। अच्छा भाई, जो रिसीट है ना, रिसीव डिस्काउंट अमाउंट, मुझे इसको जो है ना रिसीप्ट सेशन फ़ी, रिसीप्ट सेशन फ़ी, इसको मुझे चेंज करना है और मुझे करना है इसको रिसीप्ट फ़ी। तो मैं क्या करता हूँ, जाके इसको सेशन डिलीट कर देता हूँ और रिसीप्ट फ़ी में कन्वर्ट करके प्रेस ओके। अब ये मेरा नाम रिसीप्ट फ़ी हो गया। इसी तरह रिसीप्ट डिस्काउंट अमाउंट में मैं अमाउंट निकालना चाहता हूँ, तो मैं डबल क्लिक करके एडिट करता हूँ और अमाउंट को मैं निकाल देता हूँ, क्लिक ओके। यूँ मैंने अपने जो रेंज नेम थे उनको मैंने एडिट किया। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि भाई डिलीट करना है मुझे। अच्छा भाई, ट्रांसफ़र एरिया की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैंने क्रिएट तो कर लिया था लेकिन ज़रूरत नहीं है, तो आइए इसको सिलेक्ट करते हैं और डिलीट कर देते हैं। इसी तरह मुझे जो हमने प्लेयर्स मेजरमेंट था, प्लेयर मेजरमेंट, इसको भी मुझे डिलीट कर देता हूँ, क्लिक ओके। तो यूँ हमने एडिट और डिलीट भी करना सीख लिया। अब हम देखते हैं कि भाई हम इस फार्मूले को जो हमने रेंज नेम क्रिएट किया है इसकी लिस्ट को जो है ना प्रिंट करना चाहते हैं। भाई कौन कौन से सेल्स हैं, तो मैं B10 में जाता हूँ और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि भाई ये जो मैंने फार्मूलाज क्रिएट किए हैं इनको जो है मुझे रेंज नेम जो मैंने क्रिएट किए हैं इनको ज़रा मुझे इनकी लिस्ट बना दो। तो मैं कहता हूँ भाई फार्मूला में जाके भाई यूज़ इन फार्मूला, और ये देखिए सारे जो है ना नाम आ रहे हैं जो हम यूज़ इन फार्मूला में। मैं कहता हूँ भाई पेस्ट करो नाम को, पेस्ट नेम्स, और मैं कहता हूँ भाई पेस्ट लिस्ट कर दो। तो ये क्या करेगा, इस सारी इन नामों को जो उसने नाम दिए हैं कि इन सेल्स को, वो उसने पेस्ट कर दी पूरी की पूरी लिस्ट। तो ये हैं हमारे नाम और ये हैं हमारी रेंजेस या सेल। तो यूँ हमने, तो आइए देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड में क्या है। अच्छा भाई, अब हम इनको जो नेम हमने डिफ़ाइन किए हैं इनको हमने अब इस्तेमाल करना है। तो आइए देखते हैं कि कहाँ इस्तेमाल करना है। भाई सबसे पहले हम जाते हैं B30 में। ये B30 जो है ना टेलीफोन है, तो इज़ इक्वल टू लिखेंगे और TEL, देखिए। अच्छा एक चीज़ इंटरेस्टिंग है, देखिए नाम इंसान को याद रखना आसान है बनिस्बत नंबरों के। मैं आपसे कहूँ जी B10, B15, B23, तो वो इतना जहन में नहीं रहेगा, लेकिन अगर टेलीफोन है तो वो आपको फ़ौरन याद आ जाएगा, हाँ भी टेलीफोन। इसी तरह E25 में, ये E25 में हमने रजिस्ट्रेशन दी, तो मैं कहता हूँ इज़ इक्वल टू REG। देखिए रजिस्ट्रेशन, जैसे ही REG टाइप किया उसने रजिस्ट्रेशन डेट सामने ले आया, टैब दबाया, एंटर प्रेस किया तो उसने डेट दे दी। अच्छा भाई ये डेट तो नहीं है, तो फिर क्या करें, इसकी फॉर्मेट चेंज कर देते हैं, Ctrl+Shift+3, ये देखें। सो 1 दिसंबर 2016 जो है ये हमारे पास डेट आ गई। अच्छा इसी तरह मैं अब E27 में जाता हूँ, ये देखिए प्लेयर नेम है, तो मैं क्या करूँगा, इज़ इक्वल टू, अच्छा मैं इसको एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इसको साइज़ में, ये इज़ इक्वल टू में जाके अगर मैं B4 को यानी प्लेयर 4 को, ये B4 को मैंने क्लिक किया, देखिए प्लेयर नेम लिखा हुआ आ गया फ़ौरन ही। इसी तरह इज़ इक्वल टू में एज ग्रुप में जाके क्लिक करता हूँ तो ये देखिए उसमें आ गया। इसी तरह इज़ इक्वल टू में शर्ट साइज़ को क्लिक किया यानी B6 को, तो वो जो है शर्ट साइज़ आ गया। इसी तरह मैं सॉक्स साइज़ को क्लिक करता हूँ तो ये जो है हमारे पास B7 आ गया। इसी तरह मैं अब नीचे जाता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर सेशन फ़ी में जो है हमारे पास ये सेशन फ़ी है हमारी,
तो इसको मैं क्लिक करता हूँ, देखिए सेशन फ़ी ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ गया। और इसी तरह यहाँ पर अच्छा डिस्काउंट में मैं एक कंडीशन लगाना चाहता हूँ कि भाई अगर यहाँ पर ये जो रजिस्ट्रेशन है, अगर तो उसने अर्ली रजिस्ट्रेशन यस है उसकी, फिर तो डिस्काउंट आए, अदरवाइज नो डिस्काउंट। तो यहाँ पर मुझे कंडीशन लगानी है, तो मैं इफ़ स्टेटमेंट लगाता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई अगर तो जो अर्ली रजिस्ट्रेशन है, देखिए नाम का इतना फ़ायदा हुआ कि मुझे सेल नंबर याद नहीं रखना, लेकिन मुझे ये पता है कि अर्ली रजिस्ट्रेशन है। अगर अर्ली रजिस्ट्रेशन इज इक्वल टू यस है तो फिर क्या हो, फिर तो डिस्काउंट अमाउंट जो है ना आनी चाहिए, ये देखिए, अदरवाइज ज़ीरो डिस्काउंट। देखा आपने कितनी आसानी से हमने अपनी इफ़ कंडीशन लगाई। देखिए वहाँ पर यस लिखा हुआ है तो डिस्काउंट उसने 5 अप्लाई कर दिए, लेकिन अगर मैं वहाँ पर जाके नो कर देता हूँ तो आके देखते हैं यहाँ पर, देखिए डिस्काउंट ज़ीरो हो गया बेस्ड ऑन द कंडीशन। अगर अर्ली रजिस्ट्रेशन में यस है तो डिस्काउंट अमाउंट देगा जो कि 5 है, अदरवाइज ज़ीरो अमाउंट। आइए उसको वापस जाके यस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब बेस्ड ऑन दिस अर्ली रजिस्ट्रेशन वैल्यू वो मेरा डिस्काउंट डिसाइड करेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास मज़ीद क्या है। अच्छा भाई देखिए B7 में, ये B27 में देखिए यहाँ पर जो है इसका नाम नहीं है, इसका नाम B26 है। इसी तरह B27 और B28 B29 यहाँ पर जो है देखिए आपने उसने टेलीफोन कर दिया। अच्छा भाई काम करते हैं, पेरेंट जो है ना इज इक्वल टू, पेरेंट जो है हमारे पास कौन सा सेल है, हमारे पास है सेल पेरेंट का जो है ना B9, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ B9 इज इक्वल टू, एड्रेस जो है B10 है तो B10, सिटी स्टेट जो है ना B11 है इज इक्वल टू B11। आप एक बात नोट करें, देखिए यहाँ पर उसने नाम नहीं टाइप किया, हालांकि हमने इस सेल को नाम दिया हुआ है। अब क्या हुआ, हमने B11 B10 B, लेकिन जब हम सिटी पे आते हैं तो देखिए सिटी पे टेलीफोन है। तो फिर क्या होगा, इसका एक और तरीका है, हम ये करते हैं कि हम कहते हैं कि भाई ये जो यूज़ इन फार्मूला है ना, इसको जाओ सॉरी डिफाइन नेम में जाओ और अप्लाई नेम करो, ठीक है। कहाँ कहाँ भाई, मैं चाहता हूँ एड्रेस पे अप्लाई नेम हो जाए, फिर मैं कहता हूँ सिटी एंड स्टेट पे नाम अप्लाई कर दो, क्योंकि इसमें हमने पेरेंट्स पे जो है ना मैं कहता हूँ नाम अप्लाई कर दो। अच्छा भाई इसको हमें ये ऑफ करना पड़ेगा, यूज़ रो एंड कॉलम नेम। तो फिर क्या होगा कि जब हम ओके प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर उसने देखिए पेरेंट्स कर दिया, अब उसने B9 नहीं किया, इसी तरह B10 नहीं है, इधर एड्रेस आ गया। तो उसने क्या किया कि जो सेल रेफरेंस था उसको नाम से उसने रिप्लेस कर दिया। तो ये हो गया हमारा अप्लाई नेम इनटू द फार्मूला। अच्छा भाई अब हम आते हैं अपने ट्रांसफ़र एरिया में, और मैं कहता हूँ भाई यहाँ पर जो है ना पेरेंट्स होना चाहिए, तो मैं इज इक्वल टू, ये पेरेंट्स आएगा, वेरी गुड, टैब दबाया, इज इक्वल टू नेक्स्ट जो है टेलीफोन है, टैब दबा के हमने एक्सेप्ट कर लिया। फिर हमारे पास प्लेयर नेम है, और फिर हमारे पास जो है एज ग्रुप है, AGE एज ग्रुप आ गया, टैब से हम आगे चले गए, इज इक्वल टू शर्ट साइज़ आ गया, टैब से हम फिर आगे चले गए, 2 दफ़ा टैब प्रेस किया, इज इक्वल टू सॉक्स साइज़, फिर टैब प्रेस किया। तो ये हमने, अब यूँ देखिए हमने यहाँ पर रेंज नेम की मदद से हमने अपने फार्मूलाज एंटर किए। दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो एंट्री करेंगे, डाटा एंट्री करेंगे, उनकी वैलिडेशन हम सीखेंगे। फिर देखेंगे वर्कशीट को प्रोटेक्ट कैसे करना है, वर्कबुक को कैसे प्रोटेक्ट करना है, और फिर हमने इंसर्ट कमेंट्स जो है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। कफ़ारा मजलिस की दुआ पढ़ते हैं। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।